आपको दिखाते हैं अमृतपाल पर कौन से वो 10 बड़े आरोप हैं जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है। और देखिए ये 10 बड़े आरोप। सिख समुदाय के युवाओं को भटकाना, ये पहला आरोप उस पर है। दूसरा, बॉर्डर पार से नशे की खेप वो मंगवाता था, ये अमृतपाल पर दूसरा बड़ा आरोप। तीसरा आरोप है असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, जिसके तहत अब आने वाले वक्त में उससे गहन पूछताछ होगी। चौथा आरोप, आईएसआई के अधिकारियों से गहरे संबंध रहे हैं, इस बात का भी खुलासा पिछले दिनों पुलिस की तरफ से किया गया, इंटेलिजेंस की तरफ से किया गया। पंजाब में हथियारों की सप्लाई मंगवाई जाती थी, ये पांचवा बड़ा आरोप है जिसके तहत आने वाले वक्त में बड़े खुलासे हो सकते हैं। छठा आरोप, अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला किया और उसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। किस तरह से, क्या संदेश, क्या मैसेज वो देना चाह रहा था, किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, उस कांड के बाद से ही लगातार वो फरार चल रहा है। सातवां आरोप है खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन। हमने ये बात भी उसको लगातार कही जाती रही है, लगातार ये आरोप उस पर लगते रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक वो रहा है। वारिस पंजाब दे संगठन पर काबिज हुआ, ये आठवां आरोप है। तो ये तमाम वो आरोप हम आपको दिखा रहे हैं जिसके तहत अब गहन पूछताछ होनी है अमृतपाल से। नौवां आरोप है संगठन की आड़ में किस तरह से वो हिंसा फैला रहा था, और अजनाला कांड उसका एक जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं। 10वां आरोप है सरकार और सिस्टम के खिलाफ किस तरह से आवाज उठाती जाती रही है और किस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश की जाती रही है। ये वो 10 बड़े आरोप है जिसके तहत आने वाले वक्त में गहन पूछताछ और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। विशाल इंग्रेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, हम दिखा रहे थे कौन से ये वो 10 बड़े आरोप है जिसके तहत सवाल जवाब किए जाएंगे, और यहां तक कि जो तमाम उसके जो दूसरे करीबी, पपलप्रीत समेत तमाम जो दूसरे उसके करीबी इस वक्त डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। देखिए, आमने सामने पूछताछ तो जरूरी होगी, क्योंकि इससे पहले जो सुरक्षा एजेंसियां हैं डिब्रूगढ़ जेल में, चाहे वो पपलप्रीत है जहां फिर दूसरे लोग हैं जिनको वहां पर लाया गया है, इसी तरह उनके पास पैसा कहां से आ रहा था, और इसी के चलते ही अमृतपाल के एक करीबी भी वहां पर हैं जहां पर करोड़ों रुपया उनके जो बैंक अकाउंट में आया। और वहीं पर अमृतपाल से भी पूछताछ होगी कि उसको इतने दिनों तक जिस तरह से वो पुलिस से लगातार भागता रहा और उसको मदद करने वाले कौन थे। लेकिन वहीं पर अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह का भी जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने राहत की सांस ली है कि आखिर अमृतपाल सामने आया, क्योंकि परिवार की भी दिल की धड़कनें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी कि आखिर अमृतपाल है कहां। अमृतपाल किसी एजेंसी के पास है जहां अमृतपाल अपने आप भाग रहा है, जहां अमृतपाल की कौन मदद कर रहा है, ये परिवार के लिए भी एक पहेली बना हुआ था। लेकिन आज उन्होंने राहत की सांस ली है कि चलो कोई बात नहीं है, आगे की जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ने के लिए परिवार तैयार दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो कानून की लड़ाई होगी वो लड़ी जाए। और वहीं पर अमृतपाल से डिब्रूगढ़ में थोड़ी देर बाद ही जो एयरफोर्स का जहाज है वो लैंड भी करेगा, और लैंड करने के बाद आज शाम तक अमृतपाल से जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि आईबी और रॉ के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, जहां पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी दोपहर को डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो सकते हैं फ्लाइटों के माध्यम से, और वहां पर जाकर अमृतपाल से पूछताछ शुरू हो सकती है कि अमृतपाल ने इतना बड़े कांड को किस तरह से अंजाम दिया, किस तरह से उसने अपने गांव जलूपुर खेड़ा में ही एक फायरिंग रेंज बना ली थी, जिसको खन्ना में एक उसका दोस्त पकड़ा गया था बाबा। तो बाबा के मोबाइल फोन से खुलासा हुआ था कि वहां पर फायरिंग रेंज बनाई गई थी, हथियारों को असेंबल और डिसेंबल करने की पूरी तरह ट्रेनिंग दी गई थी, और ट्रेनिंग के चलते ही वहां पर फायर तक किए गए थे। लेकिन गांव में किसी को सुनाई नहीं देता था, क्योंकि ये काफी अज्ञात स्थान था और वहां पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं थी, और वो भी एक नदी थी, छोटी नदी कही जा सकती है, और वो भी सूखी हुई थी, और उसी में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब क्योंकि जो मामला है अमृतपाल अब पुलिस की पकड़ में है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आने वाले समय में खुलासा होगा, क्योंकि पुलिस अभी जो अजनाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें अब सारे के सारे जो आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं। अब चार्जशीट फाइल की जाएगी और चार्जशीट में सामने आएगा कि आखिर इनके मंसूबे किस तरह के थे।
बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप विशाल एंड कृष्ण मेरे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। और